हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत, जायकादार और ख़ालिस चिकन सिजी पुलाव रेसिपी बनाना सिखाऊंगा, जो आपको अपनी फैमिली में काफ़ी फेमस बना सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक प्लेट या कोई सा भी बर्तन ले लेना है और उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा आपने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है, ज़र्दा कलर, और 1 लीमू का जूस ऐड कर देना है इसमें, और 2 टीस्पून आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा वाइट सिरका ऐड कर देना है और इन्हें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो जब ये अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए तो आपने चिकन को इस प्लेट या बर्तन में रख कर उसके ऊपर आपने हाथ की मदद से अच्छे से इस पेस्ट को लगा देना है। आपने इसके अंदर बाहर और ये जैसे कट लगे हुए हैं इस तरह से कट लगा लेने हैं, और इन कट्स में और अंदर बाहर की तरफ से सारी साइडों पर आपने अच्छे से पेस्ट लगा देना है, मिसाला जो है वो अच्छे से लगा देना है। तो जब ये मिसाला अच्छे तरीके से लग जाए तो आपने एक पतीला लेना है, उसमें एक पैकेट आपने नमक का ऐड कर देना है। पैकेट को खोलकर नमक उसके नीचे आपने बराबर करके डाल देना है, और कोई सा भी लोहे का स्टैंड आप रख लें इसके नीचे, और उसके ऊपर आपने एलुमिनियम फॉइल पेपर रख देना है, और उस पेपर के ऊपर फिर आपने जो चिकन है जिस पर हमने मिसाला लगाया है तो उस चिकन को आपने इस फॉइल पेपर के ऊपर रख देना है। तो इसके ऊपर चिकन रख कर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है, ऑयल लगा देना है हाथ से या चम्मच से या किसी भी चीज़ से थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगा दें, या रखने से पहले थोड़ा ऑयल लगा देना है आपने। तो ऑयल लगा कर आपने इसके ऊपर रख देना है और ऊपर से कवर कर लेना है आपने, पतीला का कवर जो है वो बंद कर देना है, और आपने इसे 1 घंटे के लिए कुक करना है। तकरीबन आपने वक्फे वक्फे से इसका ढक्कन जो है उठाकर पहले आप तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आपने इसे बंद रहने देना है, और उसके बाद आपने इसे वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है कि ये ना हो ज़्यादा ना पक जाए या ज़्यादा जल ना जाए। तो पहले आधा घंटा आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद जो है आपने इसका कवर उतार कर वक्फे से देख लेना है, और आपने इसका जो फ्लेम है वो तकरीबन मीडियम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तो यह जब तक हमारा चिकन जो है वो कुक होता है तो तब तक हम चावल रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने एक कढ़ाई ले लेनी है या कोई पैन ले लेना है। तो यहाँ पर मैं पैन ले रहा हूँ, तो उसमें मैं ऑयल ऐड करूँगा। ऑयल ऐड करने के बाद आपने उसमें 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून बादाम काट कर ऐड कर देने हैं, और 2 से 3 चम्मच जो है आपने किशमिश के ऐड कर देने हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इन्हें हल्का सा ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही ब्राउन करना है। तो हल्का ब्राउन करके आपने इन्हें साइड पर निकाल के रख देना है। उसके बाद आपने उसी ऑयल में 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबित ऐड कर देना है, और इन तमाम चीज़ों को आपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद आपने एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर देना है, या 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, उन्हें काट कर अच्छी तरीके से काट कर आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो प्याज ऐड करने के बाद आपने हल्का ब्राउन कर लेना है इन्हें, और जब ये हल्का ब्राउन हो जाएं तो आपने इनमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ही ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लें 2 से 3 मिनट। तो जब ये 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई हो जाए तो आपने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर जितना पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये 1.5 लीटर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ पैन में। तो आपने उसमें 1.5 टेबल स्पून नमक का ऐड कर देना है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड करें। यहाँ पर फ़िलहाल मैं 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद एंड पर चेक कर लेंगे, तो अगर कम होगा तो फिर दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। तो उसके बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो उसका पाउडर आपने ऐड कर देना है। साबित नहीं ऐड करनी, आपने उसका पाउडर ही ऐड करना है। और एक बड़े साइज़ का आपने लीमू ले लेना है, लेमन का जूस, वो इसमें ऐड कर दें। उसके बाद आपने इसे कवर कर देना है, और उस वक्त तक आपने इसे कवर करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से बॉयल ना हो जाए, जो पानी जो है इसमें बॉयल ना आ जाए। तो जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो आपने इसका कवर जो है वो उतार लेना है, और इसमें आपने चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब अच्छे से ये मिक्स कर लें तो वो
जो हमने पहले मेवे जो हैं खुश्क मेवे हमने रोस्ट करके रखे थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं सारे। आप चाहें तो सारे ऐड कर सकते हैं और अगर आप आधे ऐड करना चाहें तो आधे ऐड कर लें और आधे रख लें, वो बाद में जब चावल बिल्कुल रेडी हो जाए तो उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो सारे ही ऐड कर रहा हूँ। तो खुश्क मेवे ऐड करने के बाद आपने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका ढक्कन जो है ऊपर से कवर जो है वो आपने चढ़ा देना है। तो कवर आपने चढ़ाकर इसे तब तक कुक करना है, पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। बिल्कुल आपने इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। तो जब पानी खुश्क हो जाए तो कवर उतार कर अच्छे से मिक्स कर लें एक बार। तो मिक्स करने के बाद आपने ज़्यादा जल्दी से मिक्स नहीं करना, इसे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चम्मच फेरें। तो अगर आप जल्दी जल्दी इसके अंदर चम्मच फेरेंगे तो ये चावल जो है हमारे वो टूट जाएंगे और इनका पेस्ट सा बन जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने पतीला या पैन जो भी जिसमें भी आप चावल बॉयल कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, वो आपने उठाकर उसके नीचे आपने तवा रख देना है। तो तवा रख के आपने उसके ऊपर वो पैन या पतीला रख देना है और फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रख देना है। तो यहाँ पर मैं इसे 15 मिनट के लिए दम पर रख देता हूँ। तो 15 मिनट बाद देखते हैं फिर क्या रिजल्ट मिलता है। तो जब तक ये 15 मिनट दम पर रखते हैं तो हम यहाँ अपना चिकन चेक कर लें। तो यहाँ पर इसका कवर मैं उतार रहा हूँ तो ये अभी जो है ना वो थोड़ा कच्चा सा मुझे नज़र आ रहा है। तो आपने इसे मज़ीद कुछ देर के लिए कुक कर लेना है। तकरीबन ये आधा घंटा हो गया मुझे, तो 30 से 35 मिनट हो गए हैं। आपने मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पर हमें 15 मिनट हो गए हैं दम पर रखे हुए। तो अब मैं इसका कवर जो है वो उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ज़बरदस्त खुशबू के साथ हमारे खूबसूरत से चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक बार मिक्स कर लें इन्हें अच्छे से और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चिकन अपना चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो आपने पहले प्लेट या कोई भी बर्तन ले लेना है बड़ा सा, उसमें आपने चावल ऐड कर देने हैं और इस चिकन को उठाकर उसके ऊपर रख देना है। तो मैं एक बार डिश आउट कर लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा जायकादार और आला किस्म की हमारी सब्जी पुलाव रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इससे मज़े उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ रेसिपीज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें। वहाँ पर और भी आपको बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मिल जाएंगी। हम अपने इस चैनल पर तकरीबन डेली की 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो आप उन्हें देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।